सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादव में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। इसका 50 से 60 प्रश्न डल चुका है। जो लोग देखे नहीं है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्ले लिस्ट में इतिहास का कंप्लीट वीडियो डला हुआ है। जो लोग नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जा कर इतिहास का पूरा वीडियो देख सकते हैं। 600 से 700 के आसपास क्वेश्चन कवर कराया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो मराठा, ठीक है, 1758 में मराठा द्वारा क्या किया गया, विजय प्राप्त किया गया, ठीक है। तो विजय प्राप्त के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, ये चीज़ पूछा गया है। बालाजी बाजीराव, बिम्बाजी भोसले, बालाजी विश्वनाथ, पेशवा माधवराव। तो छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था मराठों द्वारा 1758 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिम्बाजी भोसले हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 1774 में हल्बा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था, हल्बा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था, ये चीज़ पूछा गया है। दंतेवाड़ा, रायगढ़, बस्तर, दुर्ग। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बस्तर, ठीक है। तो 1774 में हल्बा विद्रोह हुआ था। प्रश्न एक और बन सकता है, हल्बा विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। तो 1774 बस्तर में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भटगांव जमींदारी का प्रथम जमींदार कौन था, भटगांव जमींदारी का प्रथम जमींदार कौन था। यादवराव, घासीराव, देवराव, अनंत सिंह। इसका सही आंसर दिया हुआ है यादवराव हो जाएगा। यादवराव भटगांव जमींदारी का प्रथम जमींदार था। यह जमींदारी उसने संबलपुर के प्राप्त की थी। यहाँ के जमींदार बिंझवार जनजाति के थे, ठीक है। तो बिंझवार जनजाति के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, किसके संदर्भ में। तो रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। सत्य पूछा गया, सही क्या है वो उसको बताना है आपको। तो पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था। उसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की। उसने सुवर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिएगा। तो रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने क्या किया था भाई, सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, बाकी तीनों क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में दिया गया भूदान एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। तो मराठा काल में छत्तीसगढ़ में क्या किया जाता था, भूदान दिया जाता था। तो उसका सही अर्थ बताना है आपको, किसको दिया गया भूदान को क्या कहते थे, ये चीज़ पूछा गया है। तो मोकासा ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव, धर्मदाय धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव, देव स्थान मंदिर के नाम पर दान में दिया गया गांव, और नामनुख कमावीदार को दान में दिया गया गांव। क्या होगा सही आंसर, ये आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा है, तो सुमेलित नहीं। कौन सा सुमेलित नहीं है ये चीज़ आपको बताना है। तो ये नामनून कमावीदार को दान में दिया गया गांव, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो नामनुक जो है कमावीदार को दान में दिया गया गांव जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी क्या है, सुमेलित है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ही हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो ये डी वाला सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1942 के आंदोलन के समय बिलासपुर जेल में IG जठार का स्वागत किस प्रकार किया गया था। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। गद्दे में वंदे मातरम लिखकर, टोपी में वंदे मातरम लिखकर, टोपी में गांधी की जय शब्द लिखकर, गद्दे में गांधी की जय शब्द लिखकर, ये दिए है उपयुक्त सभी।
इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ई के साथ चला जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो 1942 में आंदोलन के समय बिलासपुर जेल में आईजी जठार, ठीक है, आईजी कौन था, जठार, का स्वागत करने के लिए गद्दा टोपी पर वंदे मातरम तथा गांधी की जय लिखा गया था। तो ये सभी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ब्रिटिश शासनकाल में छत्तीसगढ़ में बरकंदाज किसे कहा जाता था? बरकंदाज तो ग्राम प्रधान, सिपाही, मालगुजार, दरोगा। तो बरकंदाज किसे कहा जाता था भाई? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सिपाही को कहा जाता था बरकंदाज। ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल में छत्तीसगढ़ में बरकंदाज सिपाहियों को कहा जाता था, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लीजिए। दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया था? दयावती, ये बहुत बार पूछा गया है, इससे रिलेटेड प्रश्न आता है। ठीक है, तो महासमुंद, धमतरी, गट्टा सिल्ली, रुद्री, नवागांव, तमोरा। तो याद होगा तमोरा, ठीक है, तमोरा। तो सितंबर 1936 में महासमुंद के तमोरा में जंगल सत्याग्रह किया गया। इसमें बालिका दयावती ने वन अधिकारी को थप्पड़ मार साहस का परिचय दिया। तो ये थप्पड़ वाला भी प्रश्न पूछा जाता है, कब थप्पड़ मारा, कहाँ थप्पड़ मारा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ में गांधी जी प्रथम बार किस वर्ष आए थे? तो ये एकदम सरल से प्रश्न है, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? ताना भगत आंदोलन इम्पोर्टेंट है, 1919, 1917, 1914, 1922। क्या होगा सही आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, 1914। ठीक है, तो जतरा उरांव ने 1914 में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।